कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। जय छठी मैया दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पुष्पाज पोएट्री एंड पैशन में। तो दोस्तों आज मैं आप सबको खरना की खीर कैसे बनती है इसकी विधि बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है दोस्तों, और पता भी होता है तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं कि खीर अच्छी नहीं बन पाती है और फिर उन्हें पूजन में काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों क्या क्या सामग्री लगेगी खीर बनाने के लिए वो सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो हमें एक मिट्टी का चूल्हा रखना है। पहले से यदि आपको मिल रहा हो आपके आसपास तो आप मिट्टी का चूल्हा खरीद के रख लीजिए। और आम की लकड़ियाँ जो कि धुली होनी चाहिए, पहले से आप आम की लकड़ी धो के सुखा के रख लीजिए। और माचिस रख लीजिए, एक कपूर रख लीजिए। और चूल्हा पूजन किया जाता है उसके लिए आप थोड़ा फूल, अक्षत, धूप बत्ती, अगरबत्ती और एक देसी घी का दिया जला के रख लीजिए दोस्तों। और यदि आपको मिट्टी का चूल्हा नहीं मिलता है, क्योंकि महानगर में या बड़ी सिटीज़ में मिट्टी का चूल्हा मिलने में बहुत परेशानी होती है दोस्तों, तो गैस के चूल्हे में हम खीर बना लेते हैं। तो आप एक नया गैस का चूल्हा ले लीजिए, रेगुलेटर और पाइप ले लीजिए। और सिलेंडर तो दोस्तों पुराना ही रहेगा, तो आप सिलेंडर को अच्छे से धो लीजिए और उसमें गंगा जल छिड़क दीजिए। हो सकता है कि आपके घर पहले किसी ने छठ पूजा किया हो और गैस के चूल्हे का इस्तेमाल किया हो, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों कि जो डेली इस्तेमाल में आप चूल्हा रखती हैं जिसमें खाना वगैरह बनता है, तो वो चूल्हा छठ पूजा में इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं दोस्तों, क्योंकि छठ पूजा में हमें बहुत ही शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। और खीर बनाने से पहले आप सबसे पहले चूल्हे का पूजन कर लीजिए, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। पूजन करने के लिए क्या करना है, थोड़ा फूल अक्षत छिड़क दीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जला दीजिए और एक घी का दिया जला के चूल्हे को प्रणाम कर लीजिए। अब बारी आती है खीर बनाने के लिए। तो खीर बनाने के लिए दोस्तों गाय का दूध और वाइट वाले चावल जो कि बिल्कुल साबुत होंगे, आपको पहले से उसे चुन के रखना है। टूटा चावल बिल्कुल भी नहीं होगा, जिसे खड़ा दाना हम चावल कहते हैं, वैसा चावल रखना है आपको। और नया चावल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और फिर गुड़ रखना पड़ेगा। और ये सब जो कितनी मात्रा होगी वो आपको तय करना है कि आपको कितनी खीर बनानी है, उस हिसाब से दूध, चावल और गुड़ आप मंगा के रखिए। और फिर सबसे पहले खीर बनाने के लिए आपको गुड़ तैयार करना है। तो गुड़ तैयार करने के लिए क्या करना है दोस्तों, एक पीतल के भगोने में आप पहले चूल्हा जलाइए और फिर पीतल के भगोने में पानी डालिए, जितना आपको खीर बनाना है उसी अनुपात में पानी डालिए। और फिर जब पानी गर्म होने लगे तो उसमें गुड़ डाल दीजिए गर्म होने पे। फिर दोनों उबलने लगे, गुड़ उसमें पिघल जाएगा। जब पूरा पिघल जाएगा तो आप उसे उतार लीजिए अच्छे तरीके से। और भगोना वगैरह पकड़ने के लिए आप एक कपड़ा नया मंगा के रखिए, जो अस्तर वगैरह में ब्लाउज में चलता है, अस्तर लगाते हैं, तो वैसा कपड़ा आप पतला मंगा के रख लीजिए नहीं, और उसे धो के तो उससे आप पकड़ सकती हैं भगोने वगैरह को। और फिर गुड़ को छानने के लिए भी उस कपड़े का इस्तेमाल कर सकती हैं आप। तो गुड़ को उतारने के बाद अब उसे छान के और अलग रख लीजिए किसी बर्तन में। और फिर उसके बाद अब दूध छानने की बारी आई, तो दूध किसी भगोने में छान लीजिए और उसे चूल्हे पे बैठा दीजिए। और जब दूध गर्म होने लगे इतने आप चावल धो लीजिए। ध्यान रखिए दोस्तों कि दूध में पानी मत मिलाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि पूरे शुद्ध दूध से ही हमें खीर तैयार करनी है। और इतने दूध गर्म होते तक आप चावल धो लीजिए अच्छे तरीके से, 4-5 बार चावल धो के और पानी में से चावल निकाल के रख लीजिए। आप यदि भिगो के रखना चाहती हैं तो भी कोई परेशानी नहीं, आप भिगो के रहने दीजिए। और फिर जब दूध उबलने लगे तो आप उसमें चावल डाल दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चावल डालने के बाद उसे छोड़ना नहीं है, आप उसे चलाते रहिए, वरना खीर यदि जलने लगेगी ना तो वो खीर आप खरना पूजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, आपको फिर दूसरा खीर बनाना पड़ेगा। इसलिए बड़े ध्यान से खीर बनाइएगा दोस्तों।
और उसे चलाते रहिए। और एक दो बार आप देख लीजिए चावल निकाल के कि पका है कि नहीं पका है। जब पकने लगे, मतलब पूरी तरह से पकने पे आ जाए, तो आप क्या कीजिए, जो गुड़ तैयार करके रखी हैं उसे भी डाल दीजिए उसी चावल और दूध में, और उसे मिला दीजिए थोड़ी देर, मतलब 2-3 मिनट मिलाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि खीर तैयार हो गई। खीर तैयार हो गई और फिर आप उसे चूल्हे में से उतार दीजिए। यदि मिट्टी का चूल्हा जल रहा है तो आप लकड़ियाँ वगैरह बुझा दीजिए। गैस में बना रही है तो गैस बुझा दीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जल्दीबाजी रहती है तो बहुत चीज़ें हम भूल जाते हैं। और फिर खीर को ढक दीजिए ताकि कोई भी मक्खी मच्छर चलते हैं वो उसमें गिरे नहीं। ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप छठ पूजा शुद्धता से करना चाहती हैं तो। और फिर ये सारी खीर बनाने के कार्यक्रम आपको खड़ना से करीब 1-1.5 घंटे पहले कर लेना है, ताकि खड़ना करते तक दोस्तों खीर ठंडी हो जाए, क्योंकि बहुत गरम गरम खीर का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप की खीर तैयार हो गई है और खड़ना के लिए, और आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं दोस्तों। तो आपको ये खीर बनाने की विधि कैसी लगी दोस्तों, अवश्य बताइएगा। और यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी। आप मुझसे पूछिए कि कैसे होती है छठ पूजा में ये चीज़ें, कैसी होती है, कैसे तैयार होती है, हम क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको छठ पूजा से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं अभी डालने वाली हूँ, और आपको पूजा करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। मेरी वीडियो देखिए, सुनिए और पूजा अच्छे तरीके से कीजिए। जय छठी मैया दोस्तों।